हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज के क्लास में बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टिश्यू के बारे में समझेंगे कि टिश्यू है क्या। उसके बाद प्लांट टिश्यू को देखेंगे। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू है क्या। तो किसी जीव के शरीर में कोशिका यानी सेल्स के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे विशेष कार्य करता हो। अब हमारे बॉडी का जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? सेल्स है। देखो, सेल्स मिलके क्या बनाता है? एक सेल्स है। अब यहीं जब बहुत सारे सेल्स हो जाए तो ये क्या बनाता है? ये टिश्यू बनाता है। ठीक, और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाए तो क्या बनाता है? बॉडी बनाता है। ठीक, तो वही बोला गया है कि सेल्स के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब दो प्रकार के सेल्स हो सकते हैं। एक तो एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में प्लांट टिश्यू के बारे में समझेंगे कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू, तो इसका एक चार्ट देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभ्याज्योतिकी टिश्यू और स्थायी ऊतक। ठीक, उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टीम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टीम और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टीम। शीर्ष विभ्योज्योतिकी ऊतक, पार्श्व विभ्योज्योतिकी ऊतक और अंतर्वेशी विभ्योज्योतिकी ऊतक, ये तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। वहीं स्थायी ऊतक की बात करें यानी परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है पुनः थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, मृदुतक, कोलेनकाइमा, स्थूल कण और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, उसके बाद पेरेन्काइमा फिर दो प्रकार के होते हैं, कोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू। ये जितने भी टाइप्स दिख रहा है ना, ये प्लांट टिश्यू का ही प्रकार है। इन सभी को एक एक कर समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक, तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो कार्य है वो क्या है? प्लांट में ग्रोथ करना है। प्लांट में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टीम, लेटरल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम। तो सबसे पहले देखते हैं एपिकल मेरिस्टीम्स को। यह ऊतक यानी ये टिश्यू जो होता है जड़ व तने के शीर्ष भाग में होते हैं और प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या होता है? एपिकल मेरिस्टीम ही जिम्मेदार होते हैं। ये देखो, ये जो प्लांट है तो ये जो एपिकल मेरिस्टीम है वो इसके एपेक्स भाग में होता है। ये देखो यहाँ, ये एपिकल मेरिस्टीम्स। और बोला गया है कि जड़ के शीर्ष भाग में, ये देखो ये जड़ यानी तना के शीर्ष भाग में और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टीम्स। और इसी से क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ होता है। ठीक, अगला है लेटरल मेरिस्टीम। यह टिश्यू जो होता है जड़ व तने के पार्श्व भाग में होता है। जड़ व तने की मोटाई के लिए क्या कौन सा टिश्यू उत्तरदायी है? तो वो है लेटरल मेरिस्टीम। सेकेंडरी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ये कौन सा? लेटरल मेरिस्टीम्स। ये देखो इमेज में, ये जो टॉप में पाया जाता है वो कौन सा है? एपिकल मेरिस्टीम्स। और लेटरल मेरिस्टीम जो होता है वो ये है, यानी ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट है
तो प्लांट की ये मोटाई में वृद्धि करता है, यानी ये वाले पार्ट्स ये वृद्धि करते जाता है, जिससे प्लांट का क्या होता है, मोटाई में वृद्धि होता जाता है। तो लेटरल मेरिस्टीम्स जो होता है वो ये इसके पार्श्व भाग में पाया जाता है, ये लेटरल पार्ट्स में, ठीक, जिससे तने की क्या होता है, मोटाई होता है। अगला है इंटरकैलेरी मेरिस्टीम। ये जो होता है नोड या जिसे पर्व संधिया बोलते हैं में पाया जाता है। अब नोड क्या है ये देख लेते हैं। ये देखो, ये जो है क्या है, एक ये जो बीच बीच में जो निशान दिख रहा है ना, ये नोड है। तो जो इंटरकैलेरी मेरिस्टीम है ना, वो यहीं पाया जाता है ये, और यहीं से क्या निकलता है, एक नया लिप्स निकलता है जिसकी वृद्धि करता है। और ये जो बीच में है वो इंटरनोड कहलाता है, ये इसकी भी वृद्धि करता है, ठीक। तो ये है इंटरकैलेरी मेरिस्टीम्स। इसको ऐसे समझते, देखो इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, एपिकल मेरिस्टीम्स जो होता है वो इसके एपेक्स वाले भाग में वो होता है, ठीक, इसीलिए एपिकल मेरिस्टीम बोलते हैं। और ये तने के शीर्ष भाग में होता है। ये देखो, जो क्या करते हैं, इसके वृद्धि करते हैं, प्लांट की वृद्धि के लिए काम करता है। अब आते हैं लेटरल मेरिस्टीम। लेटरल मेरिस्टीम जो होता है वो इसके लेटरल पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये देखो, ये जो जिसके कारण क्या होता है, प्लांट की ये जितने ज़्यादा बढ़ेगा क्या होगा, प्लांट की मोटाई में वृद्धि होगा। तो जिसके कारण क्या होता है, प्लांट की मोटाई में वृद्धि होता है। अब इंटरकैलेरी मेरिस्टीम्स। इंटरकैलेरी मेरिस्टीम्स जो होता है उसके नोड्स पार्ट में होता है। ये देखो, जहाँ से लिप्स निकलता है ना, ये क्या है, नोड्स है। तो ये यहाँ पाया जाता है और ये इसकी वृद्धि करता है। तो ये हो गया इंटरकैलेरी मेरिस्टीम्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स, 3 टाइप्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिए हम लोग। अब दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू, ठीक। अब परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू जो है एक वर्धी उत्तक के विभाजन क्षमता जब समाप्त हो जाता है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब विभाजन क्षमता समाप्त हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, स्थायी उत्तक का निर्माण करता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन का निर्माण करना, संचित करना और आंतरिक सहायता प्रदान करना। अब जब इसमें क्या है, ग्रोथ समाप्त हो गया है, तो ये क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, उसे आंतरिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक। तो ये है परमानेंट टिश्यू। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। ये 2 टाइप्स के हैं। पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक। सिंपल टिश्यू की बात करें तो सिंपल टिश्यू जो है ये एक ही प्रकार के सेल से निर्मित होते हैं। जैसे नाम से ही पता है, सिंपल यानी एक ही प्रकार के सेल से निर्मित होगा। वहीं जटिल टिश्यू की बात करें, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये अलग अलग प्रकार के सेल से निर्मित होगा। नाम से ही पता है, कॉम्प्लेक्स, अलग अलग प्रकार के सेल से निर्मित, ठीक। अब सिंपल टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए इन तीनों टाइप्स को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले देखते हैं पेरेन्काइमा। ये क्या है, जीवित कोशिका से निर्मित होता है पेरेन्काइमा। ये क्या करता है, खाने को संचित करता है, स्टोर करके रखता है। प्लांट में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है ये पेरेन्काइमा टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा टिश्यू है, पेरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक। ये काफ़ी मुलायम होते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है कोरेन्काइमा टिश्यू और दूसरा है एरेन्काइमा टिश्यू। कोरेन्काइमा टिश्यू नाम से ही पता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण होगा। अब ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है कौन से टिश्यू में होता है, तो वो कौन से टिश्यू में होता है, कोरेन्काइमा टिश्यू। अगर कोरेन्काइमा टिश्यू ऑप्शन में ना दे तो वो कौन सा हो जाएगा, पेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक। ये लीफ में पाया जाता है। दूसरा है एरेन्काइमा टिश्यू। एरेन्काइमा टिश्यू जो है वो जल में तैरने वाले पौधे में पाया जाता है। इसके जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके बीच एयर अधिक होता है। ये देखो, ये क्या है, एरेन्काइमा टिश्यू के प्रकार है। अब ये क्या है, जल में पाया जाता है। इसके बीच ये सेल्स है,
ठीक, बहुत सारे सेल्स, इस सेल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है जिसमें एयर घुस जाता है, एयर रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, हल्का होता है और जल में तैरता है। तो वही बोला गया है कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है के बीच में क्या होता है, एयर होता है, ठीक, जो इसको जल में तैरने में मदद करता है। तो ये हो गया पेरेनकाइमा टिश्यू, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला है कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू भी जीवित सेल से निर्मित होती है। इसके सेल वाल जो होता है पेक्टिन और सेल्यूलोज से बना होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लेना। ये काफ़ी लचीलापन होता है, काफ़ी लचीलापन, यानी जब हवा करता है तो ये कई प्लांट ऐसे होते हैं ना जो मुड़ जाते हैं फिर भी नहीं टूटते, तो उसी प्रकार के ये इस कोलेनकाइमा की मात्रा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो प्लांट जो होता है मुड़ने पर भी नहीं टूटता, ठीक। तो ये हो गया कोलेनकाइमा टिश्यू। अगला है स्केलेनकाइमा टिश्यू। अब ये क्या है, ये प्लांट को क्या करता है, हार्ड बनाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा टिश्यू प्लांट को हार्ड बनाता है, तो वो कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ठीक। ये मृत कोशिका से निर्मित होता है। जो पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है वो जीवित कोशिका से निर्मित हो रहा था, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो कौन सी, मृत कोशिका से निर्मित हो रहा है। इसके सेल वाल में क्या होता है, लिग्निन जमा होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लेना, ठीक। उदाहरण के लिए अखरोट है, कोटिंग, नारियल के ऊपर जो कवर होता है ये क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है ना, यही टिश्यू है जो इसको क्या करता है, हार्ड प्रदान करता है। तो ये हो गया 3 टाइप्स टिश्यू, पेरेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये सभी जो होता है सिंपल टिश्यू के टाइप्स हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, जो कई अलग अलग प्रकार के कोशिका से निर्मित होता है। अब 2 टाइप्स है ये, पहला क्या है, जाइलम है, और दूसरा क्या है, फ्लोएम है। और जाइलम और फ्लोएम को ही वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, नोट कर लेना, ठीक। सबसे पहले जाइलम देखते हैं। ये क्या होता है, जड़ से पानी तथा खनिज लवण को एक तने और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम क्या कार्य करता है, नाम से ही पता चल रहा है, जाइलम यानी जल, ऐसा रिलेट। जाइलम का कार्य क्या करता है, जो वाटर होता है और खनिज लवण होता है उसे तने और पत्तियों के क्या करते हैं, विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जड़ से स्टोर करता है और तने के और पत्तियों के सभी भागों में क्या करता है, पहुंचाता है, ये जाइलम के माध्यम से। इसका काम और क्या है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ये निर्जीव ऊतक है, इसमें संवहन नलिका पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जीवित ऊतक है, जबकि जाइलम क्या था, मृत ऊतक था। ये भोजन को क्या करता है, पत्तियों में क्या हुआ, भोजन बना। अब पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम जो होता है जड़ से जल और खनिज लवण को स्टोर करता है और तना में और पत्तियों में पहुंचाता है। अब पत्तियों में भोजन बन गया, अब उस भोजन को पहुंचाने, जो भोजन है वो पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वो करता है फ्लोएम, ठीक। ये जीवित ऊतक है, इसमें चालनी नलिका पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम, जटिल कॉम्प्लेक्स के टाइप्स, ठीक। ये है जाइलम और फ्लोएम्स, ये इसके पार्ट्स है, पूछा जाता है एग्जाम में, देख लो। ट्रेचिड्स, फाइबर, वेसल मेंबर, ये सब इनके क्या है, पार्ट्स है। फ्लोएम में भी सेम है, फाइबर, सेव एलिमेंट्स, सेव प्लेट्स, कंपेनियन सेल। एक बार इसको देख लेना, क्योंकि पूछा जाता है कि कंपेनियन सेल जो होता है किस में पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा, ये सब तो किस में पाया जाता है, फ्लोएम में, ठीक। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू के प्रकार। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब टेस्ट लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, सिंपल टिश्यू नहीं है बोला गया है। पहला है लेनकाइमा, जाइलम, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो लेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, ये कोलेन है, कोलेनकाइमा, ठीक। और जो जाइलम है वो क्या है, वो जटिल कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल टिश्यू है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो बोला गया है कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जाइलम।
ए बी सी और डी बना लो इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम का कार्य क्या है ये पूछा गया है। आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए और जल वहन के लिए। तो जल का वहन कौन सा टिश्यू करता है, तो वो करता है जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है, प्लांट से पत्तियां जो भोजन बनाता है उसको पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाता है, तो ये क्या हो जाएगा आहार वाहन के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जटिल स्थायी उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पूछा गया है, कौन सा है। ऑप्शन है कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम। तो जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल उत्तक, तो इसका आंसर आ जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, जल वहन के लिए और ऑक्सीजन वहन के लिए। तो जाइलम का कार्य क्या है, रूट से क्या करता है, जल और खनिज लवण को इकट्ठा करता है और तना और पत्तियों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल वहन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलय की गिनती कर, शाखाओं की संख्या गिनकर, आयु मापने की कोई तरीका नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलय की गिनती कर। ये जो स्टीम है, स्टीम में क्या होता है एक प्रकार की रिंग बन जाता है ऐसा, ये जो रिंग है ये वर्ष को तय करता है, जितने रिंग होता है उतने ही क्या होता है वर्ष का प्लांट होता है, तो ये इसी को गिन कर प्लांट की क्या होता है आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेनकाइमा पाया जाता है। ऑप्शन है लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीसोफाइट्स। तो एरेनकाइमा क्या होता है, एरेनकाइमा के सेल के बीच क्या होता है स्पेस होता है, जिसमें क्या होता है एयर घुस जाता है, जिससे क्या होता है वाटर में क्या होता है ये तैरता है, वाटर में तैरता है मतलब हाइड्रोफाइट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स ही बोला गया है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरता है। ऑप्शन है वायुतक, मृदुतक, हरितुतक और दृढ़ुतक। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। ठीक, पेरेनकाइमा ये। तो हाइड्रोफाइट्स किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है, अभी बताया वायु के कारण, तो कौन सा आ जाएगा वायु तक, एरेनकाइमा में पाया जाता है वायु तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शीर्षस्थ विभुजोतक यानी एपिकल मेरिस्टीम, एपिकल मेरिस्टीमेटिक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलुकट वृद्धि के लिए। तो एपिकल मेरिस्टीम्स कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट है, तो प्लांट और ये क्या है रूट है, रूट के शीर्ष में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यहाँ सेल्स बनेगा ये वृद्धि करते जाएगा आगे। ठीक, तो लंबाई में वृद्धि के लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न कारण है अपना जीवन काल पूर्ण करने पर, वायुमंडल तापमान गिरावट पर, कार्क के बाहर विगलन परत जमने से, दैनिक काल छोटा होने पर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्क के बाहर विलगन परत जम जाने पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व विभुजोतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तरदायी है। ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक वृद्धि के लिए और वलुकुट में वृद्धि के लिए। तो लेटरल कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट्स है, यहाँ क्या पाया जाता है एपिकल, और ये जो रूट्स निकला है नोड, यहाँ क्या पाया जाता है इंटरकेलुलर, और जो लेटरल पार्ट्स है ये वाला यहाँ पाया जाता है पार्श्व, जो क्या करता है इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। तो पार्श्व विभुजोतक का कार्य क्या है, मोटाई में वृद्धि के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक काष्ठी पौधों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है जड़ों से पत्तियों खनिज के परिवहन करना, एक झिल्ली की तरह कार्य करना जो जल और गैस का अपारगामी है, पौधों और पत्तियों के अन्य भागों का खाद्य परिवहन, पौधों
की शाक भक्षी जंतुओं से रक्षा करना। तो एक काष्ठी पौधों के आंतरिक छाल का मुख्य कार्य, आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा प्रदान करना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा प्रदान करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल में लंबी दूरी अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जे.सी. बोस, बीरबल साहनी ने, पी महेश्वरी ने, एन.एस. परिहार ने। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.सी. बोस ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टिका पाया जाता है? ऑप्शन है कैम्बियम में, जाइलम में, कॉर्टेक्स में और फ्लोएम में। तो चालनी पट्टिका किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्लोएम में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे दिया है सबको, ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं? ये मांस नहीं है, मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं। कोलेनकाइमस, पेरेनकाइमस से, कोलेनकाइमस से, जाइलम से और फ्लोएम से। तो मांस में जो संवहन ऊतक बने होते हैं वो बने होता है, ये मांस नहीं है, ये बांस होगा, बांस लिख लो। बांस में जो संवहन ऊतक बने होते हैं किसके बने होते हैं? कोलेनकाइमस से। वो क्या होता है? एकदम लचीला होता है। ठीक। तो इसको बांस बना लो। ठीक। कोलेनकाइमस से ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का संवहन, ट्रांसपोर्ट वाटर किसके मार्ग से होता है? अब जल का संवहन नाम से पता है, जाइलम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो जो प्लांट टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक। तो 2 प्रकार के, आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, सरल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? सरल टिश्यू कितने प्रकार के कोशिका का समूह है? अच्छा, सर बोला गया है सरल टिश्यू कितने प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। तो ये तो सिंपल कोशिका से बना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत प्रदान करता है? ऑप्शन है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या करता है? उसे लचीला बनाता है। एरेनकाइमा वाटर में तैरने में मदद करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक। स्क्लेरेनकाइमा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू से रिलेटेड टेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक। थैंक यू।